हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम मानव रक्त के टॉप 75 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है कि सभी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में वीडियो देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव रक्त किस प्रकार के उत्तक है। तो ये तरल संयोजी उत्तक है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दोनों, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब सारे अंगों को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर का कुल मात्रा जो होता है दोस्तों, आपकी बॉडी के 7% होता है, ठीक है। आपकी बॉडी के भार कितना है, उसके 7% आपके हीमोग्लोबिन रक्त की मात्रा होगा। आगे है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य का रक्त जो है उसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान जो होता है दोस्तों आपको 7.4 होते हैं मनुष्य के पीएच मान रक्त के, ठीक है। अब पीएच मान क्या आया, पीएच मान से यहाँ देखते हैं हम लोग। पीएच जो होता है इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की उपस्थिति होता है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो पीएच में जो होता है दोस्तों आपको 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। जो किसी प्रकार के घोल होता है जो 7 से कम होता है वो एसिडिक यानी कि अम्ल होता है, और 7 से अधिक जो होता है उसको हम लोग बेसिक नेचर का होता है, जो क्षारकीय होता है। और 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो आपको पीएच वैल्यू में डिफाइन करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है। तो यह क्षारकीय 7 से ऊपर जाता है। पीएच वैल्यू में 7 से किसी भी वस्तु के 0 से लेकर के 14 तक होता है, और 7 से मान लेते हैं कि 7 से ऊपर जाएगा तो वो बेसिक नेचर से हो जाएगा, और 7 से नीचे ये 14 तक होता है, ठीक है। 0 से 14 के बीच में होता है, और बीच में आपका 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, और इसके नीचे ये जो होता है आपका अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। 7 से नीचे जो होता है आपका एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर जो होता है दोस्तों आपको 7 से ऊपर ये आपका बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारकीय होता है। तो ये बात भी आप लोग इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 7.4 है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्षारकीय नेचर का है, बेसिक नेचर का है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में औसत कितने लीटर रक्त होते हैं। तो मानव शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं, ठीक है। 5 से 6 लीटर रक्त आपके होते हैं, एनसीईआरटी इसको मानता है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आधा लीटर कम होता है। क्या होता है, आधा लीटर कम होता है, क्योंकि पुरुष के तुलना में महिला का वजन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपके बॉडी के 7% क्या होता है, रक्त होता है। आगे है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त को अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो रक्त का निर्माण होता है उसको हिम्पोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिम्पोपोइसिस कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। रक्त के कितने भाग होते हैं। तो रक्त को 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, रक्त के कितने भाग, 2 एक होते हैं। और उसके बाद में ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त जो होते हैं, ब्लड होते हैं दोस्तों हमारे। रक्त जो होते हैं, रक्त को 2 भाग होते हैं। एक होते हैं आपका प्लाज्मा, और एक होते हैं आपके रक्त कणिका, यानी कि जो होते हैं प्लाज्मा जो होते हैं आपके शरीर में 55% होते हैं। कितने होते हैं, 55% होते हैं। और बाकी जो होते हैं दोस्तों आपको 45% में कणिकाएं जो होते हैं वो आपके होते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं, ठीक है, हल्के पीले रंग के होते हैं। उसमें 55% जो है आपके ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, बाकी 45% में आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें 90% जो होते हैं दोस्तों आपको पानी होते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं और फाइब्रोजन होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार है, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें जो होते हैं सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं आपके RBC होते हैं, ठीक है। RBC, उसके बाद में होते हैं आपके WBC, उसके बाद में आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 45% में, ठीक है। रक्त के 2 भाग हैं, एक प्लाज्मा और एक आपका कणिकाएं हैं, जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है।
WBC सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में RBC सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में आपके WBC होती है, उसके बाद में आपके प्लेटलेट्स होती है। तो एक आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी लीजिएगा, उसमें नोट्स बनाते चलिएगा, आपके देखिएगा कि कितना आप सही कर रहे हैं और उसके बाद में आपके एग्ज़ाम में कितना इससे मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रोजेंस निकाला जाता है तो शेष क्या बच जाता है। तो ये जो होते हैं दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। ये IAS के प्री में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ बचता है सीरम, ठीक है। क्या बनता है प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रोजन के माइनस कर लेंगे तो हम क्या मिलता है, सीरम मिलता है। क्या मिलता है, सीरम मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, सीरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितने शानदार लेवल के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। आगे है कि रक्त से RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। जब अब रक्त में से RBC को निकाल देते हैं तो इसमें क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। क्या बचता है, प्लाज्मा आपका बचता है। शेष भाग में यहाँ पर क्या होता है, आपका प्लाज्मा बचता है। ऊपर ही हम लोग आपको बताया है कि ब्लड में से अगर RBC को निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका प्लाज्मा बचेगा। रक्त के कितने भाग होते हैं, 2, ऊपर ही हम लोग आपको डिस्कस कर चुके हैं। आगे है RBC के मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को परिवहन करता है। एक अंग से दूसरे अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। RBC का मुख्य कार्य यही होता है, ठीक है। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ऑक्सीजन को क्या करना, परिवहन करना होता है। आगे है मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो RBC का निर्माण दोस्तों आपका होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये भी आप लोग याद कीजिएगा। अब बच्चे जो होते हैं जो छोटे होते हैं तो उसमें क्या होता है, यकृत में यानी कि लीवर में होते हैं। इसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोन मैरो बोला जाता है। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। हड्डी के बीच में इसका निर्माण होता है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि RBC की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो RBC का खोज दोस्तों आपको किस वैज्ञानिक ने किया था, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर यहाँ पर आपका चला जाएगा, यानी कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका के भी खोज किए थे। क्या किए थे, जीवित कोशिका को भी खोज किए थे। आगे है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो ऊपर ही हम बताए हैं हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है, हल्के पीले रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। हल्का पीले कलर का प्लाज्मा का रंग होता है। बॉडी में 55% इसका ब्लड में हिस्सा होता है। आगे है प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। तो प्लाज्मा का पीला रंग जो होता है दोस्तों आपको बिलिरुबिन नामक जो होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। वो आपके वैसे प्लाज्मा नीले रंग के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बिलिरुबिन जो होते हैं, बिलिरुबिन के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का पीले रंग का हो जाता है। तो बिलिरुबिन आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। प्लाज्मा जो पीले रंग का होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है। ऊपर ही हम लोग ऊपर बताया है, इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। यकृत में होता है। जब भ्रूण में रहते हैं बच्चे, जब माँ के पेट में होते हैं तो RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके यकृत में होता है, ठीक है। और जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, उसके बाद में कहाँ पर होता है, तो आपके बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और RBC का जीवन काल जो दोस्तों होता है वो होता है आपके 120 दिन के लिए। चलिए आगे है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि RBC का जीवन काल कितने होते हैं। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन 120 दिन चला जाएगा, यहाँ पर 120 दिन चला जाएगा। आगे है मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है। तो RBC का जो RBC का नष्ट होता है वो दोस्तों आपको होता है उपयुक्त सभी में, यकृत, प्लीहा और स्प्लीन सभी में इसका विनाश होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो प्लीहा है और यकृत है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और स्प्लीन यानी कि तीनों में क्या होते हैं, ये RBC का नष्ट होता है और RBC यहाँ पर क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप लोग मार्क कीजिएगा। दोस्तों जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर उठाने को मिल जाएगा। आगे RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान है दोस्तों उपयुक्त दोनों स्प्लीन और प्लीहा दोनों को कहा जाता है। स्प्लीन और प्लीहा दोनों को कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आगे है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उपयुक्त सभी को, तिल्ली, प्लीहा और स्प्लीन
ठीक है। स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली सभी को क्या जाता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का बैंक जो है कहा जाता है आपको। ये तीनों जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आरबीसी के बारे में और फैक्ट देखेंगे। तो आरबीसी दोस्तों होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं दोस्तों, ये आपके ऑक्सीजन के क्या करते हैं, परिवहन सारी बॉडी में करते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहाड़ों पर जाने से क्या होता है, आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। तो आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा, मान लेते हैं कि ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, ऊंचे जगहों पर हम लोग चढ़ते हैं, ऊंचे जगह पर हम लोग जाते हैं, तो उसमें आरबीसी के क्या होता है, आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या बढ़ जाता है या कम हो जाता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, या प्लेन में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का जो संख्या है उस पर क्या होता है, थोड़ी सी बढ़ जाता है। क्या होता है, आरबीसी संख्या थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है, यानी कि रेड ब्लड संख्या पर क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा, कॉपी बनाते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है आपके, मान लेते हैं कि कहीं पर आपके कट फट गया और वहाँ से क्या होता है, ब्लड जब निकलने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, विटामिन के कारण जो होता है दोस्तों आपके क्या होते हैं, रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या करता है, इसको जाम कर देता है ताकि ब्लड का रिसाव जो होगा आपका कम होगा, ठीक है। कहीं पर कट जाता है वहाँ पर क्या होते हैं, विटामिन के कारण आपका रक्त का थक्का बन जाता है और वहाँ से रक्त का रिसाव को क्या करता है, कम कर देता है। आगे है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक की थे। ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टर जो होगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। रक्त समूह कितने होते हैं, रक्त समूह जो होते हैं दोस्तों आपको 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी और ए बी और ओ, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपके होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ होते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके रक्त समूह होते हैं। ए बी जो होते हैं दोस्तों सर्वग्राही होते हैं, यानी कि सभी से ये क्या कर सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। क्या करते हैं, ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकते हैं और वो क्या करते हैं, वो सभी को दे सकते हैं, यानी कि सर्वदाता ये होते हैं। क्या होते हैं, वो जो होते हैं आपको वो ब्लड ग्रुप वाले सर्वदाते होते हैं, यानी कि सभी को क्या कर सकते हैं, ब्लड को दे सकते हैं। जबकि ए बी क्या करता है, ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, यानी कि ए बी और ओ से भी क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। आगे है RH तत्व, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो RH फैक्टर की खोज किसने, मान लेते हैं कि RH फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जिसमें पॉजिटिव फैक्टर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव फैक्टर है वो नेगेटिव आपका हो जाएगा। जैसे ए पॉजिटिव हो जाता है, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव बी नेगेटिव हो जाता है, तो ये आपके ये हो जाएंगे। तो इसका खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टर ने किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मोंकी के मतलब यानी कि बंदर के रक्त समूह में इसका खोज किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चले आगे देखते हैं। ऊपर बताया कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है। तो ऊपर ही हम लोग बताया है क्या होते हैं, ये आपके वो जो ये भी जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, यानी कि सभी से क्या कर सकते हैं, सभी से ब्लड ले सकते हैं। सर्वग्राही जो होते हैं ये भी आपके होते हैं। और सर्वदाता जो होते हैं दोस्तों आपका वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है और एक होता है यूनिवर्सल डोनेटर होता है, ठीक है। तो वो जो होता है आपका यूनिवर्सल डोनेटर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आपका आंसर क्या चला जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वग्राही आपका ए बी हो जाएगा। और ए बी जो है दोस्तों सभी से क्या कर सकते हैं, ए बी जो है आपका सभी से ले सकते हैं। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए क्या कर सकता है, ये सभी से ये ब्लड को ले सकता है। आगे है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्योंकि ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो ये कहलाता है कि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये सबसे क्या कर सकते हैं, सबसे ब्लड को ले सकते हैं। सबसे क्या कर सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं। कोई भी इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है और एंटीजन जो होता है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
तो सर्वग्राही याद रखिएगा, कोई एंटीबॉडी इसमें क्या होते हैं, कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं सभी से ये ब्लड आसानी से ले सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे भी क्या होगा, ये भी रक्त समूह वाले के कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी एंटीबॉडी मौजूद उपस्थित नहीं होता है, इसलिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो ऊपर ही हम बताया है कि वो जो है दोस्तों आपको ये यूनिवर्सल डोनेटर कहलाता है, जो सभी को क्या कर सकते हैं, ये ब्लड को दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। आगे है रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, क्योंकि वो जो है वो यहाँ वो छूट गया है, वो रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहलाता है, क्योंकि कोई इसमें कोई एंटीजन नहीं होने के कारण क्या होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबको ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है। और एबी के पास में क्या होता है, एबी के पास में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए क्या करता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। क्या कर सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे है स्वच्छ मनुष्य के दाब कितने होते थे, 120/80, यानी कि हृदय से क्या होता है 120 के स्पीड से जाता है, 120 के स्पीड से जाता है, और 80 mm की स्पीड से क्या होता है, mmHg की स्पीड से क्या होता है, वो वापस फिर से हृदय के पास में आता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 120/80 mmHg। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि आरबीसी की कमी से कौन सी रोग होती है। ये होता है अड़कता, यानी कि एनीमिया जो होता है आपके आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है, आरबीसी की कमी से क्या होता है, आपका एनीमिया होता है, जो खून की कमी हो जाता है। आगे है रक्त में डब्ल्यूबीसी अनुपात, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो ये होते हैं 6:1 के। क्या होते हैं, 6:1 के। ये आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन में कि मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो रक्त किस में नहीं पाया जाता है, आपके कॉर्निया जो होते हैं, आँख में जो कॉर्निया होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, रक्त नहीं पाया जाता। बाकी फेफड़ा और यकृत हृदय में जो सभी में है उसमें क्या होते हैं, रक्त पाया जाता है। कॉर्निया जो है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के माध्यम से ये चलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉर्निया जो होते हैं दोस्तों आँख के जो पुतली होते हैं, और इसके लिए मतलब कि जो जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, और वो जो होते हैं दोस्तों आपके अंदर कॉर्निया जो आइरिस के बगल में होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, वो कॉर्निया होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आरबीसी का संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आरबीसी का संख्या जो है किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये किया जाता है हीमोसाइटोमीटर के कारण, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है आरबीसी के संख्या। ठीक है, आरबीसी की संख्या किसके, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे है रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो रक्त दाब जो है, मान लेते हैं कि जो जैसे बीपी आपका चेक किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, स्पिगमोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। जो ब्लड प्रेशर होते हैं उसको मापते हैं। आगे 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यह है ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का क्या है, एंथ्रोसाइट है, ऊपर बताया है। और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, आगे है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो दोस्तों होते हैं 1 सप्ताह से 10 दिन तक होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 से 5 या 1 सप्ताह तक भी होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के जीवन काल जो होते हैं 2 से 10 दिन के बीच में होते हैं। तो वहाँ जिस तरह से ऑप्शन देगा वहाँ से आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 5 दिन ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। तो डब्ल्यूबीसी जो दोस्तों होते हैं आपके 3 से 4 टाइप में होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। उसके बाद में मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसके बाद में बेसोफिल्स होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाए जाते हैं। तो ये बेसोफिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बेसोफिल्स पाए जाते हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग
यहाँ पर देखेंगे तो मतलब सबसे ज़्यादा WBC जो होगा दोस्तों आपको न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, और सबसे कम जो होगा दोस्तों आपको बेसोफिल्स हो जाएगा। तो ये जो होते हैं आपके WBC जो होते हैं दोस्तों आपको 3-4 टाइप के होते हैं, और ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम में क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? तो अगर सबसे बड़े WBC की बात किया जाए तो वो आपके साइज के अनुसार वो आपके मोनोसाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे है मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? सबसे छोटी WBC तो वो लिम्फोसाइट्स होती है। कम की बात करेगा तो बेसोफिल्स होगा, और ज़्यादा की बात करेगा तो आपको न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो ये आपके करते हैं दोस्तों आपको उपयुक्त दोनों है, WBC और ल्यूकोसाइट्स। क्या है? WBC और ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं हमारे बॉडी को। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, और ल्यूकोसाइट दोनों ही क्या करते हैं? ये आपके रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता को मेटाबॉलिज्म के बढ़ाता है। आगे है एलर्जी से निपटाने के लिए कौन से WBC के कार्य करते हैं? मान लीजिए किसी के एलर्जी हो गया है तो वो काम करता है बेसोफिल्स के कारण। ठीक है, क्या करता है? बेसोफिल्स जो होता है इसको एलर्जी को काटता है। आगे है जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC? मान लेते हैं कि आपके शरीर में कोई जीवाणु चला गया है तो वो क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स जो है उससे लड़ता है। क्या करता है? न्यूट्रोफिल जो है उससे लड़ता है। दोस्तों ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। आगे है प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटाने के लिए कौन से WBC कार्य करते हैं? अब देख रहे हैं कि WBC की कितना योगदान है। तो यह एंसोफिल्स नाम के जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं? प्रोटोजोआ और विषाणु से आपको लड़ने की काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? अब WBC की कमी जो होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अगर WBC हमारे शरीर से कम जाता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। आगे है मनुष्य के रक्त में WBC को बढ़ने के क्या कहते हैं? अगर WBC बढ़ गया, क्या हो गया? WBC की संख्या बढ़ गया। WBC की संख्या जो होती है दोस्तों आपको WBC की संख्या जो होते हैं आपके 6000 से लेकर के 10,000 तक होते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। WBC बढ़ जाता है तो। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब ल्यूकोपेनिया क्या किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में तो जवाब देंगे। ल्यूकोपेनिया किसके बढ़ जाने के कारण होता है? आगे है मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? अब WBC बढ़ गया, ठीक है, तो वे आपके ब्लड कैंसर हो जाते हैं। क्या होते हैं? ब्लड कैंसर। अगर WBC की संख्या अगर बढ़ गया तो क्या होते हैं? आपके ब्लड कैंसर हो जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग शानदार तरीके से 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। शानदार 50 हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके पार्ट 2 वीडियो आपको कल मिलेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।